अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके घर में ओवन या इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही नरम, स्पंजी और मज़ेदार चॉकलेट केक, जो सिर्फ पतीले में ही आप बहुत ही ज़बरदस्त बेक कर सकती हैं, बग़ैर ओवन के, बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर के, बहुत ही आसानी से। इन चंद छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको फ़ॉलो करके आप बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी से भी बेहतरीन केक घर पर तैयार कर सकती हैं। तो उन टिप्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। तो यहाँ आपने अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर वाले ही इस्तेमाल करने हैं, फ्रिज में रखे हुए आपने अंडों का इस्तेमाल नहीं करना। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। बेकिंग करना इतना टफ़ काम नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग कर सकते हैं। तो अंडों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब पीसी हुई चीनी। तो आप साबुत चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो साथ यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब ही दूध ऐड किया। तो दूध भी यहाँ मैंने नीम गर्म ही इस्तेमाल किया है। तो जो भी चीज़ें हम केक बनाते वक़्त इस्तेमाल करेंगे वो तो रूम टेम्परेचर पे होगी या हल्की सी नीम गर्म होगी। तो यहाँ दूध मैंने हल्का सा नीम गर्म ही ऐड किया है। तो बीटर की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 ड्रॉप यानी हाफ़ टी स्पून वनीला एसन। इसके साथ अंडों की जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने लाज़मी ऐड करना है। केक में से फिर अंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैदे को हम अच्छे से छान कर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं तकरीबन 2 कप के करीब मैदे का इस्तेमाल करूँगी और साथ ही यहाँ मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया है, इसे ऐड करेंगे और अच्छे से छान लेंगे। ये तमाम चीज़ें आप ना छान कर ही इस्तेमाल करनी है। ऐसा करने से केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्पंजी और सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो अच्छे से छान कर हम हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एक ही साइड पे आपने हैंड बीटर या जो भी स्पैचुला वगैरह है उसके साथ मिक्स करना है, एक ही राउंड में घुमाते हुए। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। साथ यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। मैं ये ज़रा भूल गई थी, तो आप इसको कोको पाउडर के साथ ही ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो यहाँ हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें आपने एक ही साइड पर चलाते हुए तमाम मिक्सचर को मिक्स करना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह परफेक्ट हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। तो अब हमने जो मोल्ड रेडी किया था, तो जो मैंने पहले ही करके रख दिया था, तो केक बनाते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मोल्ड को पहले ही रेडी करके रखना है, क्योंकि बेकिंग के लिए जो हमने मिक्सचर रेडी किया है इसको स्टे नहीं देते, इसको फौरी ही मोल्ड के अंदर ऐड करके बेक होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ इसको हल्का सा टैप टैप करेंगे, जो इसके अंदर एयर है वो सारी रिमूव हो जाए। तो दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर आप कोई सा भी स्टैंड रखेंगे। इसमें ना ही आपको कोई नमक ऐड करने की ज़रूरत है और ना ही इसको पहले से प्री हीट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, वो भी आप स्टैंड वगैरह इस्तेमाल करें। मोल्ड रखने के बाद हमारा जो केक है वो दरमियान में आना चाहिए ताकि ऊपर से और नीचे से प्रॉपर हीट बराबर मिले। तो इससे हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक होगा। तो ये जो होल है इसको भी हम किसी कागज़ के साथ बंद कर देंगे ताकि जो हीट है वो बाहर ना निकले। तो अब यहाँ मैंने इसको 35 मिनट के लिए बेक होने दिया है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं 35 मिनट के बाद। तो यहाँ देखें माशाल्लाह जो स्टिक है वो हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो केक को जब भी आपने चेक करना है दरमियान में से चेक करना है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है,
अगर दरमियान में से स्टिक क्लीन आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। तो आप इसे उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ हम चॉकलेट सीरम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल हाफ कप के करीब दूध लिया है, साथ यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है और साथ ही 1 टेबलस्पून ही चीनी ऐड की है और साथ यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ही ऑयल ऐड किया है। तो इसको हम हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये काम आपने ये चूल्हे से नीचे ही करना है, आग जलाकर ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। तो अब हम सीरम को ऊपर रख देंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ जो केक है वो भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ये जो बटर पेपर है इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बटर पेपर हमने रिमूव कर दिया है। तो दूसरी तरफ हमारा जो सीरम है वो भी बनकर रेडी हो गया है। तो सीरम को आपने मसलसल स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए पकाना है। जैसे ही गाढ़ा होगा तो इसका मतलब है कि जो सीरम है वो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम चम्मच की मदद से इसको पूरे केक के ऊपर फैला देंगे चारों साइड पे, ताकि कोई भी कोना खुश्क ना रहे। तो चम्मच की मदद से हम तमाम कोनों को अच्छे से सीरम के साथ फिल कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो सीरम को ऐड करने के बाद यहाँ देखिए माशाल्लाह से सीरम काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो अब हम केक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं नाइफ़ की मदद से केक की कटिंग करूँगी। तो इसी तरह हम केक को घुमाते हुए दूसरी तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस में हम केक को कट कर लेंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि देखिए माशाल्लाह कितना ही स्पंची हमारा जो केक है चॉकलेट बनकर रेडी हुआ है। यहाँ मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत और परफेक्ट हमारा जो केक है बनकर रेडी हुआ है। आप इसको शाम की चाय के साथ, सुबह में मेहमानों के लिए बनाकर रख सकती हैं और अपनी शाम की चाय को चार चांद लगाएं। बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बेहद पसंद आने वाला है। मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।